पीपी के यौम तासीस के जलसे में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर सुन रहा था कि ख्याल आया पीपी ने गुज़िश्ता कुछ साल में मीडिया मैनेजमेंट काफी बेहतर कर दी है, लेकिन प्रिंट मीडिया में पीपी ना होने के बराबर है। पहले बाज टीवी चैनल्स उनकी तकरीर को चंद मिनट नहीं देते थे, जबकि आज पूरे पूरे जलसे की लाइव कवरेज हो रही है। हम अपने सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार की सियासत बंद करो, इस कौम के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करना बंद करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर तनकीद की और बताया कि कैसे उनके वालिद आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और पीपी अरकान असेंबली और कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता रहा। ये सुनकर मैं भी गहरी सोच में पड़ गया कि बात तो ठीक है कि कुछ अरसा कबल हम रोज सुनते थे कि पीपी का फला कारकुन गिरफ्तार हो गया और फला की बारी आने वाली है। कुछ लोग गिरफ्तार हुए तो फिर हमने देखा कि अदालतों में जज हजरात नैब से सवाल करते थे कि फला के खिलाफ शवाहिद हैं तो पेश करो, और नैब अफसरान आजकल करते कई माह गुजार देते। ये सिर्फ किसी एक केस में ना होता था, हर दूसरे केस में ऐसा ही होता था कि इल्जाम लगाया और किसी न किसी पीपी के वजीर को बदनाम कर दिया और फिर खामोशी से उसे गिरफ्तार भी कर लिया, और जजेस के सामने ये नैब अफसरान आए बाएं शाएं करते नजर आते थे। उसकी एक मिसाल शर्जील इनाम मेमन है। उनके खिलाफ मीडिया में गलीज किस्म की मुहिम भी चलाई गई। हमें तो ये भी बताया गया कि उनके घर से अरबों रुपए नैब ने बरामद कर लिए हैं। फिर आज तक ये अरबों रुपए नैब ने किसी अदालत में जमा नहीं करवाए और ना ही उन पर कोई ऐसा केस बनाया गया, लेकिन मीडिया में बाज अनासिर पीपी वुज़रा की किरदार कशी करते रहे। सईद गनी पर जिस तरह के घटिया इल्जामात लगाए गए वो भी हमने खुद सुने, जबकि आज तक अदालतों में एक इल्जाम भी साबित नहीं किया गया। सईद गनी, नासिर शाह वगैरह सिंध के चंद ऐसे वुज़रा हैं जिनके दफातर और घरों पर सुबह 9 से रात 12 बजे तक एक जलसे का समा होता है। लोग जौक दर जौक उन वुज़रा के पास अपने काम और मसाइल हल कराने आते हैं। सिंध के दीगर वुज़रा भी अपने दरवाजे इसी तरह खोल दें तो आवाम के काफी मसाइल कम हो सकते हैं। सिंध के वुज़रा के खिलाफ बहुत कुछ लिखा जाता है। इसकी एक वजह यह है कि तमाम वुज़रा माशरे में अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करते। सिंध के वुज़रा पर इल्जामात लगते हैं, इसकी एक बड़ी वजह उनकी नाअहली भी है, लेकिन जहाँ सिंध में कोई बेहतरी नजर आए उसको ना जाने मीडिया क्यों नहीं सहराता। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। जिस तरह समाजी राब्ते की वेबसाइट्स, ट्विटर और फेसबुक पर रोजाना की बुनियाद पर सिंध हुकूमत की टीम के जरिए हलचल पैदा की जा रही है, वो काबिल सताइश है। अब पीपी की कारकर्दगी पर ट्रेंड्स भी बन रहे हैं और नाकदीन को जवाब भी दिया जा रहा है। दूसरी जानिब महकमा ट्रांसपोर्ट ने कराची के शहरियों के लिए जिस तरह की बेहतरीन बस सर्विस का आगाज किया है, उसका क्रेडिट यकीनी तौर पर सिंध हुकूमत को जाता है। इस बस सर्विस को जिस खूबी से सिंध का महकमा ट्रांसपोर्ट चला रहा है, अगर इस पर दाद ना दी जाए तो ये ज्यादती होगी। पीपल्स बस सर्विस के नाम से जारी कराची, हैदराबाद और लाड़काना में बस सर्विस का मेयार रोज बरोज बेहतर हो रहा है। पढ़े लिखे ड्राइवर्स और अमला जिस अहसन तरीके से कराची, हैदराबाद और लाड़काना के शहरियों को सर्विस फराहम कर रहे हैं वो काबिल सत्ताइश है। फिर सबसे बेहतरीन बात यह है कि महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान इन बसों में इंस्पेक्शन भी करते नजर आ रहे हैं। मुसाफिरों का फीडबैक लिया जा रहा है। यही नहीं बल्कि सिंध हुकूमत दीगर बड़ी आलमी कंपनियों से पाकिस्तान में जदीद बसों के प्लांट लगाने के लिए मुज़ाकरात भी कर रही है, और अगर यही रफ्तार रही और पीपी किसी नैब गर्दी का शिकार ना हुई तो बईद नहीं कि चंद साल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में सिंध के शहरियों की बड़ी तादाद जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलतों से फायदा उठा रही होगी। अब यहाँ आपके जहन में एक सवाल जरूर आएगा कि इतनी देर क्यों की मेहरबान आते आते। तो जनाब, कराची की मोहब्बत के नाम निहाद दावेदारों ने यहाँ जिस तरह का माहौल 2001 से 2015 तक रखा था, ऐसे माहौल में कि जब लाशें गिर रही हों, भत्ताखोरी आम हो, तो कौन सी कंपनी अपना सरमाया लगाएगी। सिंध हुकूमत से इल्तिमास है कि तमाम मंसूबों की रफ्तार तेज की जाए और सूबाई वुज़रा रोजाना जारी बड़े मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लें।